आप सभी को नमस्कार बेटा। आई होप आप सभी लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे। मैथ को सीखने की रेस में हम थोड़ा सा बेटा और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चंस को किया था, आज मैं फिर आप लोगों की 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कल हम लोगों ने थोड़ा सा भाग को छोड़ दिया था, आज हम लोग बेटा भाग के भी क्वेश्चंस लेंगे। जैसे कि मैंने पॉइंट के भाग लिए हैं, रूट का भाग लिया है, मैंने एक वेरिएबल का भी भाग लिया है। तो आज बेटा आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम धीमे धीमे चीज़ों को सीख रहे हैं और अभी ये सवालों का जो वेटेज है बेटा बहुत हल्का है, बहुत हल्का वेटेज है। अभी इन सवालों को आप ये मान लीजिए कि हम सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मैं तो कहूँगा फोन हो गया, एक भी कंप्लीट नहीं है ना। अभी अब क्वेश्चन कभी कभी किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन ना इन सवालों को पूरा मिक्स कर देगा, मिक्स करके पूरा एक क्वेश्चन बना देगा। तो है ना, उसमें आपको पॉइंट भी कर देगा, आपका रूट भी कर देगा, वेरिएबल भी कर देगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे क्वेश्चन किस किस लेवल तक जाएंगे धीमे धीमे करके, और धीमे धीमे करके हम उसको सीखेंगे। अभी जो हमारा प्रोसेस चल रहा है हमारे चैनल पे, ये अभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है कि अभी आपको सिर्फ मेरे टॉपिक्स को, मेरे प्रोसेस को अभी आपको लर्न करना है, किस तरीके से समझना है, क्या करना है। ठीक है, तो बेटा धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। और अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है 3x 4y स्क्वायर y। ठीक है, तो आप इसमें दो चीजें हैं, इसमें सर ये तो सर अपॉन में लिखा हुआ है और बीच में प्लस लगा हुआ है ना। तो सर ये तो परमेय संख्या है ना, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और दो रेशनल नंबर को आपस में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमने एक बात आज और सीखी कि अगर दो रेशनल नंबर को जोड़कर, घटाकर या गुणा कर या भाग करके आप लिखा जाए तो बेटा हम उसे भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, है ना, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो बेटा ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल सा। ये कैसे करेंगे? देखो बेटा, इसका भाग, इस x का भाग हमें 3x में करना है, x का भाग 3x में करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि भाग में हमारी जो पावर्स होती हैं, पावर्स बेटा वो घट जाती हैं। इसके ऊपर पावर कितनी है? 1। इसके ऊपर पावर कितनी है? 1। 1 में से 1 गया 0, x की पावर कितनी बचेगी? 0 बचेगी बेटा, प्लस इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 1 है बेटा, तो इसकी पावर 2 में से 1 हट जाएगी, ये 1 माइनस 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 3x की पावर 0, 4y की पावर 1। बेटा x की पावर 0 का मतलब मैंने आपको बताया था कि दुनिया में किसी की पावर अगर 0 है, किसी की भी, किसी, आपकी, मेरी चलो पार्ट ऑफ द जोक, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है ना। तो यहाँ पे सिर्फ भाई आप 1 को लिखो या मत लिखो तो आपका टोटल आंसर ही आ जाएगा बेटा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप यहीं पर कर देते, इसे काट देते, एक इसमें काट देते, यहाँ 3 बचता, यहाँ पर 4। हाँ बेटा मैं जानता हूँ कि आप लोग होशियार हैं, आप एक बार में कर सकते हैं, आपको सेकंड भी लगा हुआ इस क्वेश्चन को, लेकिन हम उन बच्चों को भी देखते हुए चलेंगे जिन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए हमने एक एक चीज को बेटा क्लियर किया है, एक एक चीज को क्लियर किया है ना। सेकेंड क्वेश्चन लेंगे बेटा हम फटाफट से। 6x इंटू एक्स प्लस 5y स्क्वायर इंटू जेड प्लस 6x। सर इसमें प्लस भी है, इसमें इंटू भी है ना। तो इसमें क्या करेंगे? देखो बेटा यहाँ पर एक छोटा सा रूल लगता है, बोर्ड मास, है ना। बोर्ड मास एक बहुत बड़ा, ये मान लीजिए कि आप उसका मैप मान लीजिए, आप लोग उसको मैथ का मैप मान लीजिए। अगर आपको सॉल्विंग सीखनी है तो आपको बोर्ड मास को सीखना पड़ेगा। बोर्ड मास अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बोर्ड मास का एक हम अलग से टॉपिक लेंगे तब हम करेंगे। फिलहाल में अगर यहाँ पे उसका एक क्वेश्चन आ गया है तो उसको हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं। इनटू भी है, प्लस भी है, तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले इनटू होता है और फिर आपका प्लस होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें डिवाइड होता तो सबसे पहले हम डिवाइड करते है ना, और एंड में आके हमको माइनस करते हैं। ये उसका छोटा सा बेटा एक टच दिया है मैंने अभी आपको, मैंने पूरा नहीं बताया है कि बोर्ड मास का क्या क्या रूल होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई है और प्लस है, तो जो जो मल्टीप्लाई है सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्लस सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या इसका इनटू इसमें हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये वेरिएबल सेम है और इनटू होने के लिए वेरिएबल सेम होना बहुत जरूरी है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, सर मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, हमें याद आ रहा है, ठीक है बेटा। क्या ये बेटा इसमें मल्टीप्लाई होगा? नहीं सर, इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, क्योंकि सर इसके दोनों के वेरिएबल, ये दोनों अलग अलग हैं, ये y है और ये z है। बेटा गुणा कर दो फटाफट से, ये जुड़ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर z प्लस 6x। सर ये इसमें जुड़ जाएगा ना, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, नहीं बेटा
कुछ बच्चे इस वाली बात को अभी भी जानते हैं, उन्हें याद भी है ये वाली बात कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है ना। इसका वेरिएबल तो सेम है पर इसकी पावर सेम नहीं है। और ऐड करने के लिए हमने देखा था कि हमें दो रूल्स की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? कि वेरिएबल सेम होना चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए। इसका वेरिएबल तो सेम है पर इसकी पावर सेम नहीं है ना, इसकी पावर सेम नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसकी पावर सेम नहीं है तो हम इसको एज इट इज आंसर हम इसको लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। अगर इसकी पावर सेम होती तो 6 और 6 ये 12x स्क्वायर बेटा हो जाता है ना। या तो यहाँ पर 1 होना चाहिए या फिर यहाँ पर 2 होना चाहिए था, तब ये हमारा मैच करता। फटाफट से नोट करेंगे, हम जल्दी जल्दी से नोट करेंगे फटाफट से। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बड़ा बोर्ड लेके आना पड़ेगा, है ना बेटा। आप में से बेटा किसी एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर कि आपके वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं देख पाते। अब देखो बेटा, उनके कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है शायद मैं बहुत तेज बोलता हूँ, मैं बहुत स्पीड से बोलता हूँ। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे स्पीड से नहीं बोलना चाहिए तो उसमें एक स्लो का ऑप्शन भी आता होगा ना। अगर आप लोगों को स्लो नहीं करना है तो आप एक काम करिए, आप मुझे बेटा एक बार कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो हम बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे ये, और उसका हम एक डेमो ले लेते हैं छोटा सा, है ना। जैसे कि ये तीसरा क्वेश्चन है जो हमसे कहता है y² + 5y² 6y² - 2y। सबसे पहले हम जो हमारे सेम वेरिएबल हैं हम उनको एक पास में लिखेंगे। जो सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, जिनके पास जो एक ही खानदान के हैं, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, हम उन्हें उनके परिवार से बेटा मिलाएंगे। इस सवाल ने कुछ लोगों को अलग कर रखा है क्या? नहीं बेटा, देखो इसने पूरे परिवार को एक ही जगह लिखा हुआ है, वेरी गुड। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। y², ठीक है बेटा। ये कितना y² है? ये 1y² है, ये 5y² है, ये 6y² है, ठीक है। हमें इन्हें जोड़ना है तो 1 और 5 6, 6 और 6 12, तो ये हो गया 12y²। एक बच गया 2y। सर ये नहीं घटेगा, आप हमने ये सीख रखा है क्योंकि इनकी वेरिएबल सेम है पर इनकी पावर सेम नहीं है, ये आपने हमें बताया है, इसीलिए हम फटाक से यहीं पर आंसर लिखेंगे। तो बेटा मुझे बताइएगा कैसा लगा मेरा स्लो मोशन, है ना। फटाफट से हम 4th क्वेश्चन करेंगे ना। 4th क्वेश्चन है 2 5.6/2। बेटा ये कैसे करेंगे हम? इसमें ऊपर पॉइंट है, नीचे पॉइंट नहीं है। तो मैं तो वैसे आपको बेसिकली वैसे बता रखा है कि अगर नीचे पॉइंट, जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता है तो आप वहाँ पे सबसे एंड में पॉइंट मान लीजिए, लेकिन चलो इसमें पॉइंट नहीं है। अगर ऊपर पॉइंट होता है तो बेटा डिवाइड करना काफ़ी इजी है। दिए 2 × 2, 2 × 2 = 4 बनाएगा। अब ये देखो बेटा, अब ये जो है 5 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। 5 तक मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं आई, मैं बड़ा आराम से चल रहा था। लेकिन मुझे अब 6 को जब यहाँ पे नीचे इधर लेके आना है तो बेटा ये पॉइंट बीच में अड़ रहा है, ये मना कर रहा है। तो हम सबसे पहले जो मना करता है ना उसको उखाड़ के फेंकेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। अब ये 6 बेटा खाली हो गया, आगे रहोगे बेचारा। फटाफट से आएंगे, उसे मार कर खत्म कर देंगे, ठीक है। कितना इजी आ गया इसका आंसर डायरेक्ट बेटा। इसका आंसर क्या आया? 12.8 बेटा। 5 क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अब सर इसमें तो सर नीचे पॉइंट आ गया, सर आप तो चीटिंग कर रहे हो, आपने आसान वाला तो कर लिया, हार्ड वाला हमें दे दिया बेटा। कोई बात नहीं, ये आप ये भी आपके लिए आसान बना देंगे बेटा। इसे नोट करना चाहते हो आप कर सकते हैं। डन, ठीक है। क्या करेंगे सर? आपने मुझे बताया था, मुझे याद आ रहा है कि अगर नीचे पॉइंट हो तो उसे हटाकर ऊपर 0 बढ़ाते हैं, और अगर ऊपर पॉइंट हो तो उसे हटाकर नीचे 0 बढ़ाते हैं। और वो 0 उतने बढ़ते हैं जितना इतने के आपके राइट साइड से गिरने पर आपके पास वो पॉइंट लगा हुआ होता है। तो पॉइंट यहाँ पे 1 के बाद लगा हुआ है। जब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये 0 यहाँ बढ़ेगा बेटा, और ये हो जाएगा 2 2, है ना। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ता है, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा। कितने में 0 बढ़ेंगे ये डिसाइड करता है कि बेटा कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है, कितने के बाद, 1 के बाद। अगर 2 के बाद होगा तो 2 0 ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल। अब ये सिंपल भाग बन गया, तो सिंपल भाग तो बेटा कोई भी कर सकता है ना। क्या आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए? आप लोग बेटा आलसी होते जा रहे हो।
बताते नहीं हो। कितने बार जाएगा बेटा, फटाफट से बताइए कितनी बार जाएगा इसमें डिवाइड इसका। 9 दूनी 18, नहीं 18 ज़्यादा हो जाएगा। 8 दूनी 16, चलो 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। कितनी बार जाएगा बेटा? 15 में 6 गए तो 9 बचेंगे, 9 ही बचेंगे तो 6 आ जाएगा। 22 चौक 88। इस भाग को बेटा यहाँ कर लें थोड़ा सा, कितने बचना? 16 में से 8 गए तो 8 से हमारे पास में 8 बच रहा है। और 8 के बाद में बेटा क्या उतरेगा? तो 6 उतरा है तो अभी यहाँ पे 0 उतरेगा। अब 0 उतरा है तो हमारा कितना हो जाएगा? 22 के 66 घटा दीजिए 4 1 बेटा 1 0 और बच रहा है अभी, तो इसमें भी मुझे भाग देना है। 7 दूनी 14 होते हैं पर 15 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 1 13, 132 8 है ना। तो फटाफट से आप चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना पॉइंट लगा के आप 1 0 बढ़ा लीजिए। कितनी बार चला जाएगा? मतलब 3 बार चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है हमारे भाग का, इस वाले भाग का बेटा, वो आंसर आ रहा है 28436.3 है ना। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब, एक छोटी सी कमेंट बेटा बताएंगे। सर मज़ा आता है आपसे पढ़ने में, हमें मज़ा आ रहा है। एक बार बेटा कमेंट करके बताएंगे ताकि मेरा हौसला बढ़े, है ना। ठीक ठीक ठीक, चलिए बेटा मैं रफ कर रहा हूँ, नोट करना हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ठीक, कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा? अरे वाह इतनी जल्दी 6, है ना। स्पीड हमें बढ़ानी है। आप मुझसे कह रहे हो ना स्पीड स्लो करनी है, बेटा स्लो तो करनी ही। आप डेली अगर देखो मुझे सुनोगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी इस स्पीड की, तो ये आपको स्लो लगेगी। जब किसी और आप टीचर से पढ़ोगे तो आपको वो स्लो मोशन लगेगा। ये हमारी हैबिट क्यों होती है? हमारे समय में हमें इतनी स्पीड से पढ़ाते थे कि उन्होंने अगर एक बार एक लाइन बोल दी ना तो वो उसे रिपीट ही नहीं करेंगे। तो हमें उसी चीज़ की आदत रही है और हम फिर सोचते भी नहीं थे, क्योंकि देखो बेटा आपने एक बार वो आपको याद है कि पिछले जमाने मतलब जो पहले के जो लोग थे 1918 के जो लोग थे, उनके पास में एक फ़ोन होता था। वो फ़ोन कैसा होता था कि उसमें ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा यूँ करके एक फ़ोन और नीचे यहाँ पे एक फोन और यहाँ पे एक रिंग लगी होती थी। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ऐसे नंबर होते थे और उसमें उंगली किट 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 करते थे नहीं करते थे। उन लोगों को देखो, उन लोगों की मेमोरी तेज होने का सबसे बड़ा रीजन था कि उन लोगों के पास में कोई ऐसा बहाना नहीं था कि जिससे वो अपनी मेमोरी को सेव कर सकें किसी और चीज़ में। उनको नंबर याद होते थे, किसी किसी को 20, किसी को 30, किसी को 100, किसी को 50, है ना। लेकिन आज हमसे पूछो तो आज हमें अपने माँ बाप का भी नंबर बड़ी मुश्किल से याद होता है। क्यों? हमारे फ़ोन में सेव है, फ़ोन में नंबर सेव करेंगे, है ना, स्वीट हार्ट वगैरह। अरे नहीं, मैं तो फादर की बात कर रहा था ना। हाँ फादर, जैसे डैड हो गया, है ना, डैडू हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उनसे हम लोग नंबर सेव करते हैं और हम सेव करके भूल जाते हैं। और ये आने वाली मेमोरी अभी ऐसी होने वाली है कुछ टाइम बाद कि अभी आप लोग अपना नाम भी उसमें बस अपने फ़ोन में सेव करके रखा करोगे। बहुत लोग रखते होंगे, किसी को तो ATM का पिन भी याद नहीं रहता, वो दूसरे से पूछता है भाई क्या था मेरा, है ना। चलो कोई नहीं, तो इसलिए हमें थोड़ी सी आदत बदलनी पड़ेगी। 7th क्वेश्चन ले लेते हैं। 3√2 + 4√2 + 6√2। सर रूट वाला क्वेश्चन आ गया। सर देखिए इसे देख के थोड़ा सा अजीब सा अंदर से डर सा ही लगता है, हमें थोड़ा सा अंदर से डर सा ही लगता है इसे देख। कोई बात नहीं, डरने की बिल्कुल भी। बेटा रूट के जोड़ के लिए 2 नियम होते हैं, है ना। पहला, रूट की पावर सेम होनी चाहिए। रूट की पावर सर कैसे? अगर सिंपल रूट है उसके अंदर 2 है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसकी, तो इसका मतलब होता है 6 की पावर 1/3, है ना। अगर रूट के अंदर लिखा हुआ है 8 और यहाँ लिखा हुआ है 5, है ना, तो ये हुआ 8 की पावर 1/5। ये बेटा इसकी पावर है, और कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है 1/2। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है? 1/2, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, अंदर कितना है? 2, अंदर कितना है? 2, अंदर कितना है? 2। तो ये तो बिल्कुल सेम हो गया, है ना, ये तो बिल्कुल सेम हो गया। जब बेटा बिल्कुल सेम हो गया तो आप किस बात का वेट करो? जोड़ दो, 3 4 और 6 कितना हो गया? ये हो गया 10 और 2 3 13, तो 13√2, 13√2। बेटा फटाफट दो, कितनी जल्दी आंसर आया, है ना। 8 क्वेश्चन बेटा, √3 × √4। बिल्कुल भी कंफ्यूज होना ही नहीं है ना। जोड़ के लिए, ऐड करने के लिए रूल है कि बेटा पावर सेम होनी चाहिए रूट की। रूट के लिए बता रहा हूं, रूट के लिए
पावर सेम होनी चाहिए और उसके अंदर का बेस सेम होना चाहिए। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए ऐड करने के लिए। तो ये रूट का रूल है ना, रूट का रूल। लेकिन अगर रूट का मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई, तो रूट के मल्टीप्लाई के लिए क्या रूल है, क्या लिख दिया मैंने, रूट के मल्टीप्लाई के लिए क्या रूल हो जाएगा, सिर्फ इसकी पावर सेम होनी चाहिए, सिर्फ पावर। इसकी पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर कितनी है बेटा 1/6, इसकी पावर कितनी है 1/2। अरे ये जो पावर में लिखा है वो डराने के लिए, ये समझता है कि हम इसे पहचान नहीं पाएंगे, ये भेस बदल कर आया है ना, हमें ये पागल समझना है। तो बेटा हम रूट को फटाफट से 2 के अंदर लिखेंगे और इसके अंदर तो 6 लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो और कुछ लोग ये वाली बात जानते हैं जिन्होंने पढ़ा है कि सर ये तो 4 है, 4 दिख रहा है, यानी कि 2 है और स्क्वायर से रूट कट जाता है। कैसे, अगर 4 लिखा हुआ है तो यानी कि 4 की पावर 1/2 और 4 को हम बेटा 1 मिनट सॉरी कोई बात नहीं, मेरी एक छींक बेटा शुभ होती है ना। तो 2 का स्क्वायर 1/2 और 2 से 2 बेटा कट जाएगा, है ना। ये कैसे होता है ये हम सब पढ़ेंगे, ये सब कैसे होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप एक काम करिए, आप इनटू कर दीजिए, है ना, आप डायरेक्ट इसको लिखिए, कोई मसला नहीं है इस चीज का। हमें उस चीज की तरफ अभी जाना ही नहीं है जिस चीज को अभी हम आगे के लिए छोड़ रहे हैं, वो तो आपकी नॉलेज के लिए हम बता देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो बेटा क्योंकि इन सबकी पावर सेम है तो ये एक ही छत के नीचे आएंगे फटाफट से, है ना, एक ही खानदान के हैं। कितना हो जाएगा बेटा 12 24 रूट 24। क्या इसका इंटू सा इसमें नहीं हो सकता, जो आप जो कर रहे हो सर नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 24 की पावर 1/2 है और इसकी पावर बेटा 5 की पावर 1/6 है ना। एक फटाफट से लाइक करेंगे बेटा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 9 क्वेश्चन की तरफ बेटा हम लोग चलते हैं फटाफट से। क्या है 3 रूट 6 9 रूट 3, है ना। और ठीक है बेटा फटाफट से नोट करेंगे जल्दी से, है ना, फटाफट से। ठीक है बेटा मैं रफ कर देता हूँ बेटा एक बार, है ना, मैं एक बार रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 3 रूट 6 अपॉन 9 रूट 3। सर इसमें तो रूट में भी है और रूट में भी नहीं है, ठीक है बेटा। जो रूट में नहीं है वो अलग होगा, जो रूट में है वो अलग होगा। सिंपल, भागी तो करना ना, भाग करिए। कैसे करेंगे, इसकी पावर उसकी पावर सेम है, मल्टीप्लाई वाला ही रूल लगेगा, पावर सेम चाहिए ओनली। क्या चाहिए बेटा, पावर सेम चाहिए। 3/9 और बेटा क्योंकि ये दोनों जो हैं एक ही खानदान के हैं तो इन्हें हम एक ही छत के नीचे लिख देंगे फटाफट से। काट दीजिए, 3 1 जा 3 3 जा 9 और रूट के अंदर कितना हो जाएगा 2 जा 1 जा, यानी कि 1/3 और यहाँ पर रूट 2, सिंपल, है ना। और उसका इंटू ऊपर कर देंगे। ये कैसे करते हैं हम सीख लेंगे आराम से, नीचे 1 मान